हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जैसा कि हम सभी यूपी टेट वाले जानते हैं कि हमारा एग्जाम जो 2 तारीख से स्टार्ट हुए थे, हाँ, वो 4 तक चले हैं और आज है 5th। वैसे मेरा एग्जाम तो 3rd को था। आप बताइएगा आपका एग्जाम कब था? पर मेरा एग्जाम सेंटर इतनी दूर था, लगभग 155 किलोमीटर्स था। 155, हाँ ऐसे ही था, 155 किलोमीटर था। किलोमीटर्स नहीं, सॉरी। तो लेकिन इतनी दूर होने की वजह से मुझे आज टाइम मिला है वीडियो को सुकून से रिकॉर्ड करने का। पता नहीं मैं अपलोड कब करूंगी। आप बताइएगा आपका एग्जाम सेंटर कितनी दूर था? वैसे अब कुछ हो तो नहीं सकता, पर कोई ना, हम लोग एक दूसरे का दर्द समझेंगे। खैर, तो क्योंकि काफी टाइम हो गया है तो आपने एग्जाम काफी जगह से मिला लिया होगा कि पेपर कैसा आया था, और हम सब जानते हैं कि पेपर किस तरीके से न्यू पैटर्न का आया था। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और आप भी अपना बताइएगा, क्योंकि यस, आपका भी चैनल है। एग्जाम 3 तारीख को था, तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जूनियर का था और सेकंड शिफ्ट में प्राइमरी का था। तो सबसे पहले जूनियर की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एग्जाम जो था, पैटर्न बिल्कुल ही यूपी टेट के पुराने जो पैटर्न थे उससे अलग था। एग्जाम फैक्चुअल नहीं था, एग्जाम कंसेप्चुअल था। और मेरे हिसाब से जो जूनियर का एग्जाम था, मेरे हिसाब से 3 तारीख वाला, वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था। और अगर बहुत ज्यादा तो शायद मॉडरेट कह सकते हैं उसे, पर टफ तो नहीं कह सकते हैं। और खासकर तब तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अगर आपने और किस एग्जाम को दे रखा है, खासकर सीटेट का एग्जाम, क्योंकि इसका पैटर्न बहुत ही सीटेट से सिमिलर था, वही कंसेप्ट बेस। और सीटेट में तो फिर भी क्वेश्चन बहुत लेंदी रहते हैं, क्वेश्चन भी उतने बड़े नहीं थे, समझने वाले थे। और अगर हर एक सेक्शन की बात करें तो जो सीडीपी का सेक्शन था, वो मुझे लगता है कि इजी था जूनियर का 3 जुलाई का, क्योंकि क्वेश्चन में फैक्ट नहीं थे कोई भी। क्योंकि अगर आपने सिर्फ फैक्ट रटे थे, या मैंने या किसी ने भी, तो थोड़ा लग सकता है कि भाई फैक्ट नहीं थे, मैंने इतनी मेहनत की। पर एग्जाम क्वेश्चन ऐसे थे, डुएबल थे, कि जो हो जाते। करते हैं हिंदी की, तो हिंदी का पोर्शन जो था वो भी इजी टू मॉडरेट में था। हालांकि मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, पर अगर लेवल देखा जाए तो वो इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। बहुत सारे टॉपिक से तो क्वेश्चन कवर ही नहीं किए गए थे। विच इंग्लिश ली थी, तो मुझे जूनियर में इंग्लिश थोड़ी सी मॉडरेट टू हार्ड लगी थी। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, पर हाँ, इसको कह सकते हैं कि जो इंग्लिश वाला पोर्शन था मेरे लिए। आप बताइएगा आपको कैसा, आप अगर आपने इंग्लिश ली हो एज अ ऑप्शनल लैंग्वेज, तो आपका कैसा रहा? क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी, मतलब शायद क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रही थी या जो भी हो, पर थोड़ा मुझे टफ लगा ये वाला, मतलब मॉडरेट टू टफ लगा। और मैथ्स की, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मैथ्स और साइंस करनी थी। तो मैथ्स में सही थी, वो भी मॉडरेट थी। टफ तो नहीं कह सकते हैं, इजी भी नहीं कह सकते हैं, वो मैथ्स भी मॉडरेट थी। और साइंस भी मॉडरेट में ही थी, मुझे जैसा लगा। आप बताइएगा, कि मैं बार बार कह रही हूँ अगर आप ये वीडियो देखेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हर सेक्शन कैसा लगा। तो क्योंकि मैंने तो एसएसटी की नहीं है, हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे और मैं एकदम कंफ्यूज हो गई थी कि कहीं ये साइंस तो नहीं है। मतलब जब मैंने देखा नहीं, बस क्वेश्चन देख लिए, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं है। तो बताइएगा अगर आप एसएसटी वाले हैं, कि कैसा पेपर था एसएसटी वालों का? क्या उसमें साइंस ज्यादा थी या क्या था? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे थोड़ा लगा कि साइंस की क्वेश्चन थे उसमें। जूनियर का जो 3rd जुलाई का था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में ही था जूनियर का, वो इजी टू मॉडरेट रहा मेरे लिए। आप बताइएगा अगर आपने भी जूनियर का 3rd जुलाई का दिया है एग्जाम। और मैंने बाकी भी वीडियोस देखी, तो वो भी यही बता रहे थे कि जो जूनियर का 2 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट थी, वो काफी टफ थी। मतलब बाकी शिफ्ट को के कंपैरिजन में वो थोड़ी टफ थी, बाकी सब सही थी। चलिए अब बात करते हैं प्राइमरी की। सो प्राइमरी का जो था, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि इजी था। हालांकि जो बाकी लोग मुझे मिले मेरे साथ में ट्रेन में, उन्होंने कहा कि उन्हें काफी टफ लगा, खासकर ईवीएस उन्हें काफी टफ लगी।
मुझे ईवीएस ही थोड़ी मतलब जो मैंने एक्सपेक्ट की थी उसके हिसाब से मुझे ईवीएस इजी लगी, क्योंकि मुझे लगा था बहुत ज्यादा फैक्ट पूछे जाएंगे, पता नहीं वो मुझे पता होगा कि नहीं। हालांकि मैंने पढ़ा है पढ़ने की कोशिश की है काफी चीजें, पर क्या हुआ कि मुझे नहीं आता हुआ। तो मुझे ईवीएस सही लगा। आप बताइएगा आपको कौन सा जूनियर में और कौन सा प्राइमरी में आपको टफ लगा और कौन सा सबसे इजी लगा। मुझे जूनियर में सबसे ज्यादा इजी अगर कुछ लगा तो सीडीपी लगी थी और टफ इंग्लिश लगी थी। प्राइमरी में भी मुझे अगर इजी में देखें तो हिंदी और ईवीएस मुझे इजी लगी थी, और टफ में मुझे इंग्लिश ही लगी थी, पता नहीं क्यों। आप बताइएगा आपको कैसे लगी थी इंग्लिश अगर आपने ऑप्शनल लिया था तो। अगर ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो प्राइमरी का एग्जाम मुझे इजी लगा था। प्राइमरी की अगर सीडीपी की बात करें तो मुझे सीडीपी इजी टू मॉडरेट लगी थी। हालांकि इसमें भी कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे गलत हो गए जो मुझे नहीं लग रहे थे गलत होंगे, बट कैसे तैसे हो गए। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। हर बार मैं यही कह रही हूँ, इससे आप लोग बहुत ज्यादा अनोइंग तो नहीं लग रहा है। अगर ऐसा लग रहा है तो भी बताइएगा। आगे मैं नहीं बोलूंगी, अब लास्ट में ही बोलूंगी कि आप ही बताइएगा। इन क्वेश्चन ऐसे थे जो लॉ से आए हुए थे, मतलब कि जितने साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं उनमें से आए हुए थे। जैसे कि एक आया हुआ था कि वायकॉट्स्की का जो रूल है, मतलब जो प्रिंसिपल है वो किससे रिलेटेड है। हाँ, एकदम फैक्ट वाला नहीं था, पर हाँ कह सकते हैं कि इसमें तो फिर भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे। आप बताइएगा कि आपकी शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन थे। तो मुझे इसकी सीडीपी इजी टू मॉडरेट लगी। हालांकि मुझे जूनियर वाली जो सीडीपी थी वो थोड़ी इजी लगी थी इसके मुकाबले। हिंदी तो इसकी काफी इजी थी, आप देख सकते हैं, जैसे खटिया का दुकान शब्द, तकिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे इसमें श ध्वनि किस में निकल रही है। तो हिंदी तो इसकी इजी थी, प्राइमरी वाले शिफ्ट की मेरे लिए तो इजी थी। मेरी इंग्लिश ही थी, और इंग्लिश इसमें भी मेरी कुछ मतलब बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं गई, बाकी इसमें भी अच्छी ही गई थी। तो इंग्लिश को मैं इसमें भी मॉडरेट कहूंगी। उसमें तो मैंने मॉडरेट टू हार्ड कहा था, पर इसमें मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। बहुत इजी थी। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो इस मुझे पता है कि आपके लिए इसकी जो मैथ होगी ना वो बहुत इजी होगी, बहुत जल्दी भी हो जाए होगा। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन इजी भी थे और बहुत ही जल्दी हो रहे थे, ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं थे। तो मैथ्स तो इसकी इजी थी। ईवीएस में मुझे जानना है, क्योंकि मुझे अभी तक जितने भी लोग मिले मेरी शिफ्ट के उन्होंने कहा कि ईवीएस उनके लिए टफ थी। आप लोग बताइएगा कि आपके हिसाब से ईवीएस कैसी थी। मेरे हिसाब से ईवीएस इजी थी, और ये ओवरऑल जो पेपर भी था वो भी इजी था। हालांकि मैंने जो यूट्यूब में और कुछ रील्स में देखा है वो लोग कह रहे हैं कि प्राइमरी का जो 3 जुलाई का सिर्फ सेकंड वाला था वो टफ था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इजी टू मॉडरेट तो से भी कह सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, और आप मेरे जो एनालिसिस किया है मेरे हिसाब से जैसा है, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग है, और मैंने जो भी आसपास बच्चों से मतलब अपने क्या कहेंगे क्लासमेट से सुना है वो मैंने आपको बताया है। आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आगे की इंफॉर्मेशंस के लिए और ऐसे ही एक ऐसा फॉरम हो जहाँ पे हम सब लोग अपनी बात कर सकें, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।